नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन, सीनियर हिंदी फैकल्टी। और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड के एग्जाम मार्च से शुरू होने वाले हैं, तो आप ही के लिए कि प्रश्न पत्र योजना किस तरह की बोर्ड ने इस बार निर्धारित की है 2023-24 के लिए, तो उस पैटर्न को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं आपको। हमने लिया है हिंदी कक्षा 10वीं राजस्थान बोर्ड प्रश्न पत्र योजना 2023 और 24 के लिए किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कितने अंक रहेंगे, कितने वस्तुनिष्ठ रहेंगे, कितने लघुत्रात्मक रहेंगे, कितने निबंधात्मक रहेंगे और उनका भार कितना रहने वाला है। तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत 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 जरूरी है, तो इसको देखना ना भूले। तो चलते अपन बच्चों, प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न पत्र की योजना 2023 और 24 के लिए। प्यारे बच्चों, 10वीं विषय हिंदी, अवधि कितनी रहेगी? 3 घंटे और 15 मिनट का आपका पूरा समय रहेगा। कितने मार्क्स का पेपर रहेगा? पूरा 80 नंबर का। पूर्णांक कितने हैं? 80 नंबर। तो सबसे पहले अपन इसमें लेंगे कि उद्देश्य हेतु अंक भार, कि किसके कितने अंक भार है। तो चलते अपन, पहला है ज्ञान संबंधी प्रश्न। जानना चाहते हैं कि आप बच्चों के अंदर कितनी नॉलेज है अपने विषय से संबंधित। तो उसके कितने अंक निर्धारित किए इन्होंने? 9 नंबर इसके निर्धारित है। और अपन यदि प्रतिशत देखें तो 11.25 आपके नॉलेज के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा है अवबोध जैसे अपठित गद्यांश है, काव्यांश है, और प्रश्न पूछे जाएंगे, बनाएंगे, उसके आंसर बनाना आपको आता है नहीं आता है, उससे संबंधित 44 अंक आपके सामने निर्धारित है। कितने निर्धारित है? 44 अंक। प्रतिशत 55% अंकों का भार आपके पास है। तो आप इसको भी सोच समझ करके जो पूछा जा रहा है उसी के आधार पर हल करेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोगी अभिव्यक्ति। ज्ञान उपयोगी अभिव्यक्ति, इससे क्या संदेश मिलता है, इसका मूल अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इस टाइप के प्रश्न कितना अंक भार है? 23 अंक इसके निर्धारित हैं। और 28.75 75% आपके टोटल पेपर का 28.75% भाग ज्ञान उपयोगी प्रश्न, जिससे कि आपको नॉलेज मिले। आगे है कौशल और मौलिकता। समझते हैं, सूझबूझ के आधार पर तार्किक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे कुछ, लेकिन उनकी संख्या कितनी रहेगी? 1 या 2 कि बताइए बच्चों, अपने विचार से बताइए कि यदि ऐसा होता तो किस अपने विचार प्रकट करने वाले जो क्वेश्चन है 4 नंबर के होंगे और 5 इसके रहेंगे। कुल योग 80 निर्धारित है और 100% आपके प्रश्न पत्र हो गया। आगे चलते हैं अपन। सेकंड नंबर लिया इन्होंने प्रश्नों के प्रकारवार अंक भार, कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन कितने कितने अंक के होंगे, उनका भार क्या है, प्रतिशत में, क्वेश्चन में और अंक में। तो देखते हैं अपन पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। कितने प्रश्न होंगे? 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न पत्र में से कितने? 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और प्यारे बच्चों, कुल 12 अंक इसके हैं।
यदि हम अंकों का प्रतिशत देखें तो कौन सा है? 15%। बिल्कुल। और प्रतिशत प्रश्नों का देखें कि कितने प्रश्नों में से कितने प्रश्न और वस्तुनिष्ठ रहेंगे, तो 23.8। और संभावित प्रश्न देखें कि प्रश्न टोटल प्रश्न पत्र में कितने ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, तो 18 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आपके उसमें दिए जा सकते हैं। दूसरा है रिक्त स्थान। खाली स्थान भरने वाले रेखांकित स्थान के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्यारे बच्चों, 6 प्रश्न आपसे रिक्त स्थान वाले पूछे जाएंगे, जिसमें आपके व्याकरण, लिटरेचर सारी चीजें आ जाती है। एक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल कितने अंक होंगे? 6। यदि प्रतिशत अंकों का भार देखें तो 7.5 ये अंकों का भार है, और प्रश्न का देखें तो 11.54 11.54 प्रश्नों का भार है। और संभावित रिक्त स्थान से संबंधित प्यारे बच्चों 9 प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? 3 अपन ने लिया है लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न का मतलब है एक पंक्ति वाले, 2 पंक्ति वाले प्रश्न आपसे पूछेंगे जिनकी संख्या 20 हो सकती है। कितने हो सकते हैं? 20 प्रश्न आपके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अंक प्रति एक, कुल अंक कितने होंगे? 20। और इसके लिए निर्धारित समय आपको 36 मिनट का समय आपको दिया जाता है। 36 मिनट आपको लगने चाहिए। प्यारे बच्चों, इनमें 18 मिनट, इसमें 9 मिनट का लगभग ये आपके लिए संभावित समय है, बिल्कुल होना चाहिए। अंकों का प्रतिशत यदि हम देखें प्रतिशत में अंक, तो 25% इसके निर्धारित है। और प्रतिशत प्रश्नों का देखें तो 38 पॉइंट कितना 46। और कितने मिनट लगने चाहिए आपको? 36 मिनट इसमें लगने चाहिए। बिल्कुल समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब चले अपन लघुत्तरात्मक प्रश्न। बिल्कुल प्यारे बच्चों, लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 या 3 अंक के प्रश्न होते हैं, ठीक है। इनमें कुल संख्या आपके पूरे प्रश्न पत्र में 7 होगी। अंक भार 2 रहेगा एक का, तो 14 अंक इसके निर्धारित है। यदि हम मार्क्स का अंकों का प्रतिशत निकालें तो 17.5% इसका रहेगा। बिल्कुल। यदि प्रश्नों के आधार पर प्रतिशत निकाले तो 13.46। और आपको 7 प्रश्न हल करने के लिए लगभग 38 मिनट का समय लगना चाहिए। ये बिल्कुल तय है। आगे चलें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी 3 अंक के प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 2। कितने अंक का होगा? 1। 3 अंक का, तो 2 हल करोगे तो कितने हो गए? 6। यदि हम अंकों का प्रतिशत निकालें तो 7.5। यदि प्रश्नों का प्रतिशत निकालें तो 3.85। और कितने मिनट लगने चाहिए आपको? 24 मिनट निर्धारित है। 24 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। आगे चले अपन निबंधात्मक प्रश्न। प्यारे बच्चों, 2 टाइप्स के प्रश्न है, 4 अंक वाले। 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 4 नंबर का होगा, 16 अंक इसके हो गए। यदि सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, सबसे ज्यादा वेटेज के यदि होते हैं आपके, तो देखो आप अंकों का भार देखेंगे तो 20% प्रश्न अंक है इसके। और कितना समय लगना चाहिए? 50 मिनट। और
प्रतिशत देखे प्रश्नों का तो 7.69%। और प्यारे बच्चों, एक प्रश्न आपसे 6 अंक का पूछा जाना है, और 6 अंक, यदि हम अंकों का प्रतिशत निकालें तो 7.5 और प्रश्नों का निकाले 1.92, और कितने मिनट लगने चाहिए? 20। तो टोटल आपके प्रश्न पत्र में कितने? 52 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 52। कुल अंक कितने होंगे? 80। 100%। प्रश्नों का भी 100%। और टोटल मिनट 195 मिनट्स, 3 घंटे 15 मिनट इसमें आपको लगने चाहिए। ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप किसी भी तरह से भ्रमित ना हो। बच्चे अक्सर प्रश्न करते हैं, सर वो जो गद्यांश आएगा उसको कितनी देर में हल करना है? सर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कितनी देर में हल करने हैं? सर हमें निबंध कितने देर में लिख लेना चाहिए? तो आप किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत 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 जरूरी है। यह पेपर के पहले की प्लानिंग है कि किस तरह से आपको पेपर हल करना है, किस तरह से चलना है। आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, अब विषय वस्तु का अंक भार देखते हैं अपन। बिल्कुल, नंबर 1 क्या है? क्षितिज। क्षितिज से टोटल 34 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 34, जिनमें से अपन देखें 17 गद्य से संबंधित और 17 अंक पद्य से संबंधित। 34 हो गए, जिसका प्रतिशत भाग है 42.5। बिल्कुल है। प्यारे बच्चों, कृतिका कितने अंक की है? 10 अंक की। कितने अंक की है? 10 अंक की है। कितने टॉपिक है इसमें? 3 टॉपिक। माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी, और लास्ट वाला मैं क्यों लिखता हूं? तो 12.5% अंक पूरे पेपर में से कृतिका के निर्धारित हैं। नेक्स्ट चलें। अपठित, अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश। प्यारे बच्चों, 6 अंक गद्यांश के, 6 अंक पद्यांश के, और टोटल पेपर का 15% भाग अपठित के लिए निर्धारित किया गया है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। 4th पे चलें। व्यवहारिक व्याकरण, जो आपके टॉपिक दिए गए हैं 3, 4, 5, तो प्यारे बच्चों उनसे संबंधित 10 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। तो व्याकरण भी अपने आप में मेन है। 12.5 बिल्कुल है, 12.5% अंक इसके निर्धारित हैं। आगे चलें। पत्र, एक पत्र आपसे पूछा जाना है 4 अंक का। बिल्कुल, यदि हम परसेंट निकाले पूरे ओवरऑल पेपर का तो 5% इसका बनता है। प्यारे बच्चों, विज्ञापन की बात करें तो 4 अंक का एक विज्ञापन आपसे पूछा जाना है, और इसका भी अपन 5% निकाल सकते हैं। बिल्कुल। निबंध की बात करें तो 6 अंक का निबंध होगा, और 7.5 इसका प्रतिशत है। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ू मैं, आगे चलते हैं। ये प्रश्न पत्र का ब्लूप्रिंट आपके सामने दिया हुआ है। अपन इसमें देख सकते हैं कि कौन से प्रश्न कितने नंबर के आने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्षितिज गद्य की मैं बात करूं, वस्तुनिष्ठ एक प्रश्न होगा ज्ञान से संबंधित, अवबोध से संबंधित 3 वस्तुनिष्ठ,
अति लघुत्तरात्मक 4 अंक के होंगे। 4 प्रश्न 2 करने हैं, 2 में से 1 करना है। दीर्घ उत्तरीय 3 प्रश्न आपसे पूछे जाने, 1 करना है और टोटल योग 17 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, जिसमें से 12 क्वेश्चन आपको करना है। इसी तरह से प्यारे बच्चों, इसी तरह से पद्य में भी यही रहेगा। आपको 17 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 12 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। कृतिका की बात करूं, 2 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और इसमें कौशल से संबंधित 7 दिए जाएंगे और 1 निबंधात्मक दिया जाएगा। तो 10 टोटल है, योग 10, और 10 में से कितने प्रश्न आपको करना है? 4 प्रश्न आपके निर्धारित हैं। आगे चले, अपठित गद्यांश और काव्यांश की बात करें तो प्यारे बच्चों, अति लघुत्तरात्मक 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उनका आपको आंसर देना है। तो 6 में से 6 और 6 में से 6 यानी 12 में से 12 आपको करने हैं। व्यवहारिक व्याकरण की बात करें, रिक्त स्थान के कितने? 4, 6 और वस्तुनिष्ठ इसके अवबोध के ज्ञान उपयोगी तो 4 से 6 और 2 से 2 वस्तुनिष्ठ, इधर से रिक्त स्थान वाले 2 और टोटल 10 में से 9 प्रश्न आपको करना है। आगे चले, पत्र निबंधात्मक 1 करना है आपको, बिल्कुल 1 ही करना है, ठीक है। 9 निबंधात्मक में 1 करना है, 4 आपको दिए जाएंगे। आगे चले, विज्ञापन भी वही है, 3 में से 1 आपको करना है, बिल्कुल करना है। और निबंध प्यारे बच्चों 4 दिए जाएंगे, जिनमें से 1 आपको हल करना है। इसी तरह से कुल योग आपके हो जाता है टोटल यहाँ पर 80 और क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी? 52। तो बिल्कुल 80 नंबर का पेपर है, टोटल 52 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से ज्ञान संबंधित है 9 से 10 अंक के, इधर से ये रहेंगे आपके 44 और 35 प्रश्न इसके पूछे जाएंगे। 23 अंक का रहेगा, 7 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 का 1 रहेगा। तो इस तरह से आपका पेपर पैटर्न और इसका ब्लूप्रिंट आपके सामने है, तो आप इसके बारे में भी जान सकते हैं। सबसे पहले पहला पेज आपका इस तरह का रहेगा, जिसमें आपको दिया जाएगा समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 80। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिए जाएंगे कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य रूप से लिखे, ऊपर लिखना होता है, बिल्कुल। दूसरा दिया जाता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, बिल्कुल। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, टिक ना करें। जो भी है अ ब स द जो भी आप लिख रहे हो तो उसी में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर निर्देश नंबर 4 है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। समझ में आ गया नहीं आया? जैसे आंतरिक खंड का मतलब यहां पर है 3 का पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर 5वां। तो इसी सीरीज में आपको लिखना है। निर्देश नंबर 5, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। ऐसा नहीं कि उत्तर तो लिख दिया और प्रश्न संख्या नहीं लिखी। खंड अ, सेक्शन ए, प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से संबंधित है। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इससे संबंधित कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 12 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 12 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। और इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे आप देखें। आप जैसे प्रत्यय से संबंधित पूछ लिया इन्होंने, पंडिताइन, आइन प्रत्यय वाला, स्वच्छ, सु प्लस अच्छ, बिल्कुल पूछ लिया। आगे है भ्रमर गीत की भाषा, ब्रज भाषा, बिल्कुल हो जाएगा। अट नहीं रही है कविता की आभा है फागुन की।
बिल्कुल हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ। आगे क्वेश्चन नंबर 6, शिव धनुष को तोड़ने वाले को परशुराम जी ने किसके समान माना? सहस्त्रबाहु नामक राजा के समान। फिर आगे चलते हैं, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी, नेताजी का चश्मे पाठ के आधार पर। यही सच है मनु भंडारी जी का संग्रह है। बिल्कुल। लखनवी अंदाज के माध्यम से कवि किस पर व्यंग्य करना चाहता है? किस पर व्यंग्य करना चाहता है? नई कहानी के लेखकों पर, कवियों पर, नवाबों पर और स्वयं पर। नई कहानी के लेखकों पर व्यंग्य करना चाहता है क्योंकि दिखावे में भी जी रहे हैं वो। मानव संस्कृति है अविभाज्य, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। 11 है मेहनत कश बादशाहों का शहर गंगटोक शहर। और 12 है तारकेश्वर का नाम भोलानाथ। तो आपने 12 प्रश्न जिस तरह से पढ़े, इसका सीधा सीधा पता चलता है कि व्याकरण भी इसमें ली गई है। दूसरा, क्षितिज, गद्यखंड, पद्यखंड और कृतिका के कुछ प्रश्न इसमें लिए गए हैं। तो इस तरह से 12 प्रश्न इसके निर्धारित हैं जो बिल्कुल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों से संबंधित है। बिल्कुल है। जिस क्रिया में 2 कर्म होते हैं, द्विकर्मक क्रिया, अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। किसमें? द्वंद्व समास में। संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अवयव शब्दों के साथ जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। क्या संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अवयव शब्दों के साथ क्या भाववाचक संज्ञा जोड़कर? बिल्कुल हो जाएगा। संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहलाते हैं। बिल्कुल। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द से में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। बिल्कुल हो जाएगा। आगे चलें, पूर्व में भी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 अपठित गद्यांश से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, 6 नंबर के प्रश्न होंगे और आपको एक एक नंबर का इस तरह से हल करना है। बिल्कुल हो जाएगा। यदि किसी भी राष्ट्र का समुचित विकास और उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का उद्देश्य होना अनिवार्य है। वस्तुतः कोई भी पाठ्यक्रम डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा ही होगा। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। तो प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक शिक्षा ही चरित्र का निर्माण है। बिल्कुल। व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। जीवन को सतत चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। बिल्कुल। और राष्ट्र के विकास और नागरिकों के व्यक्तित्व का निर्माण शिक्षा कैसे होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, तभी राष्ट्र और चरित्र का निर्माण होगा। गांधी जी के विषय में क्या विचार है? गांधी जी के विषय के विचार है कि गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते हैं। वे कहते हैं कि शिक्षा ही सही उद्देश्य का निर्माण होना चाहिए। विनाश शब्द का विपरीतार्थ, विनाश का इसमें देखो ना आप, विनाश का विकास हो जाएगा। बिल्कुल। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखते हैं कि फूल सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आप पहुंचा अनंग। अनंग शब्द का मतलब होता है कामदेव। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर वेश में किंतु कंत यानी होता है स्वामी। वीरों का कैसा है वसंत। तो क्या है इसमें? प्रस्तुत शीर्षक क्या है? वसंत का सौंदर्य, वसंत का प्राकृतिक दृश्य ले सकते हैं अपन।
मधु लेकर कौन आ रहे हैं भंवरा? हाँ, मधु लेकर कौन पहुंचा है? यहां पर कामदेव भी हो सकता है ना, कामदेव भ्रमर दोनों हो सकते हैं। कंत किस वेश में है? वीरों के वेश में है। वसुधा की तुलना किससे की गई है? यहां पर देखो वधु से की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? वसंत ऋतु का वर्णन है। फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग, हाँ, कौन सा रंग दिखाया? फूली सरसों ने दिखाया है, दिखा दिया है रंग, पीला पीला रंग। बिल्कुल हो जाएगा, तो काव्यांश हो गए। और खंड ख किससे संबंधित है बच्चों? वर्णात्मक प्रश्न से। वर्णात्मक लिखने वाले प्रश्न, जैसे 5 है काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में विवादत पाठ के आधार पर 2-2 नंबर के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। बिल्कुल है साहब, वहां पर हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है काशी। नौबत खाने में इबादत जो बिस्मिल्लाह खां साहब है, वह न तो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों को एक करके मानते थे, इसलिए वहां पर जो सीखने को मिलता है कला संस्कृति साहित्य का संगम है काशी, इसलिए इसको पाठशाला माना है। संस्कृति और असंस्कृति में कब बदल जाती है? जब मानव लोक हितार्थ कार्य न करके इस समाज के पतन का कार्य करने लगता है, तो फिर वह क्या हो जाती है? असंस्कृति। संगतकार कविता का मूल उद्देश्य है कि संगतकार का भी उतना ही महत्व है जितना कि मुख्य गायक का महत्व है। उसकी मानवता हमेशा जीवित रहे, उसका विश्वास हमेशा बना रहे, ये संगतकार के माध्यम से कहना चाहते हैं। आत्मकथा कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है? प्यारे बच्चों, आत्मकथा कविता में कवि ने भंवरों के माध्यम से, मन रूपी भंवरों के माध्यम से कहा है, गुनगुना करके कहा है। इधर से उनके बिंब देखो आप, चांदनी रातों की तरह उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, मधुर चांदनी रातों की, अरे खिल खिलाकर होने वाले उन बातों की, ये सारे के सारे बिंब यहाँ पर दिए गए हैं। लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट का प्रत्यक्ष देख करके कैसा अनुभव हुआ? जैसे तो वह खुद हिरोशिमा नागासाकी का खुद भोक्ता बन गया है। पत्थर तोड़ती पहाड़ी को देख करके लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? कैसी अनुभूति होती है? जैसे भूख, यातना, दुख, दर्द एक तरफ है और प्राकृतिक सौंदर्य एक तरफ है। आंख भर आना, दुखी हो जाना या आंसू आ जाना या पलक पावड़े बिछाना, ऐसा कुछ हो सकता है। आगे चले अपन। खंड सी, ये किससे संबंधित है? पाठ्य पुस्तिका में दिए गद्यांश को ध्यान से पूर्वक पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बार बार मैं सोचता हूं कि क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। दुखी हो गए 15 दिन बाद उस कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष बाबू की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष बाबू की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर जी लगाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। प्यारे बच्चों, लेखक दुखी क्यों हो गए? लेखक इसलिए दुखी हो गए क्योंकि चौराहे पर जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, उनको यूं लग रहा था कि शायद वहां पर उनकी मूर्ति पर चश्मा, आंखों पर चश्मा नहीं होगा, इसलिए वो दुखी थे। हालदार साहब कितने दिनों, 15 दिन बाद सुभाष बाबू की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्योंकि कैप्टन मर चुका था और उनकी आंखों पर केवल कैप्टन ही चश्मा लगाता था और बाकी कोई भी चश्मा नहीं लगाते थे। लेखक आज वहां रुकना क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि नेताजी को बिना चश्मे के देख करके उनका जो मन है वो आहत होता था, इसलिए वो रुकना नहीं चाहते थे। बिल्कुल अथवा का भी है, अपन ने इसको हल किया। इसे 1, 2, 3, 4 नंबर के प्रश्न के होते हैं जिसमें आप 1 लाइन या 1.5 लाइन तक के आंसर लिख सकते हो। 13, जैसे अपन ने गद्यांश 2 में से 1 किया, वैसे काव्यांश भी आपसे पूछे जाएंगे पाठ्य पुस्तक से संबंधित। इसमें देखो 4 अंक निर्धारित हैं।
यदि चार प्रश्न होंगे तो एक एक नंबर के होंगे और वो आपको आने चाहिए। कि फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूर्य की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच और हवा के थिरकन का। प्यारे बच्चों, कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहा है? हाँ, फसल के विषय में कह रहा है। फसल किसके हाथों का स्पर्श की महिमा है? मेहनत करने वाले लोगों के हाथों, किसानों के हाथों की महिमा है। रूपांतरण है सूरज का प्रभाव। इसका आशय क्या है? कि सूरज अपने तापक्रम में बदलाव करता है तभी फसल हो पाती है। फसल के किन आवश्यक तत्वों को कवि ने पद्यांश में लिया है? क्या क्या? पानी, मेहनत, सूर्य का प्रकाश और हवा, इन सबको आवश्यक तत्व हैं जिसमें लिया है। अथवा में बादल से संबंधित, बादल गरजो घेर घेर घोर घोर, ये अपने अथवा में है। इससे संबंधित भी 4 प्रश्न है 4 नंबर के, जो आपको आने चाहिए। आगे चले बच्चों, एक बड़ा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो अथवा में होंगे, 2 होंगे, जिसमें से आपको एक करना है कि बाल गोविंद भगत के किन विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भी भगत कहा गया है? किन विशेषताओं के कारण? क्योंकि वह कबीरपंथी थे, कबीर को साहब मानते थे, कबीर के भजन गाया करते थे, और जो कुछ भी उनके घर में अनाज पैदा होता सबसे पहले कबीर मठ पर लेकर के जाते, जो उनको भोग में रखना होता वो रख लेते और प्रसाद रूप उसको उठा करके घर पे लेके आ जाते और उसी से अपना जीवन चलाया करते। उनको कबीरदास जी के सारे पद कंठस्थ थे। दिन रात वह कबीर के पदों को गाते और ईश्वर का ध्यान किया करते थे। बात समझ में आ गई? तो ये बाल गोविंद भगत से लिया। लेखक पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित, ये भी बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो 3 नंबर का प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाना है। आगे चले बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 आत्मकथा कविता। क्वेश्चन नंबर 14 गद्य खंड से है और क्वेश्चन नंबर 15 पद्य खंड से है। कविता जयशंकर प्रसाद के जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की और मार्मिक अभिव्यक्ति है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। बिल्कुल लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जीवन बिल्कुल सामान्य सा रहा है और उनको और कवियों की तरह अतिशयोक्ति करने की आदत नहीं है, इसलिए वह जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह बिल्कुल वास्तविक कहना चाहते हैं। उनका जीवन सामान्य रहा है, अरे सुख रंज मात्र का रहा, बाकी सारा जीवन दुख एकांत और निराशावादी रहा है, उसको यहाँ पर इन्होंने इंगित किया है। प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन जीवन परिचय। कई बार आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न आना है, 4 अंक का तो आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर यतेंद्र मिश्र और जयशंकर प्रसाद से संबंधित अपन ने प्रश्न पढ़ा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17 साना साना हाथ जोड़ी आधार पर बताइए कि लेखक ने अपनी संपूर्ण यात्रा की खोज यात्रा क्यों किया? हाँ, क्यों कहा है? बिल्कुल कह सकते हैं साना साना हाथ जोड़ी। मधु काकरिया जी वाला प्राकृतिक दृश्यों का एक सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्रण उन्होंने किया है कि किस तरह से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, किस तरह की श्वेत पताका है, किस तरह से वहां के लोग काम करते हैं, किस तरह से झरने बहते हैं, किस तरह से पहाड़ है, अरे किस तरह से वहां पर आनंद ही आनंद है, किस तरह से लोगों को जीने की इच्छा वहां पर होती है, किस तरह लोग जीते हैं, इसके बारे में अपन ने पढ़ा है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, अति महत्वपूर्ण निबंध 3 निबंध आपसे पूछे जाएंगे, जिसके एक निबंध को आपको बताना है, जैसे आतंकवाद, पर्यावरण प्रदूषण, इसमें बताया, और मेरी अविस्मरणीय यात्रा। 3 में से आपको एक करना है, जो आपको अच्छा लगे उसका चुनाव कीजिए और उनको हल कीजिए। प्यारे बच्चों, 19 क्वेश्चन नंबर जो कि किससे संबंधित है? प्रार्थना पत्रों से संबंधित है। 4 नंबर का प्रश्न है। 2 में से कोई एक जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छी तरह से आता है, उसको आप हल कर सकते हैं। आगे चलें अपन, क्वेश्चन नंबर 20 किससे संबंधित? विज्ञापन से संबंधित प्रश्न है जो आपको पढ़ाए गए हैं, अच्छी तरह से पढ़ाए गए हैं। एडवर्टाइजमेंट जो आपकी एक प्रतिभा है, एक नया टॉपिक है,
तो नया टॉपिक है तो आपको आना चाहिए, बेहतरीन रूप से आना चाहिए। तो इस प्रश्न पत्र को एक प्रारूप प्रश्न पत्र है जो आज हमने देखा, पढ़ा, किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, कितने टोटल क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से प्रश्न बने हुए होते हैं और आपकी सोच के आधार पर किस तरह से आपको आंसर देना होता है, ये सब संपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, बताएं और आगे इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।